नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले की एक काफी चर्चित घटना के बारे में। वहाँ एक सरकारी स्कूल के शिक्षक और जो बेसिक शिक्षा अधिकारी है, मतलब बीएसए, उनके बीच कथित मारपीट हुई है। और इसके बाद से ना वहाँ काफी गहमागहमी है। मामला मतलब अब सिर्फ जिले तक का नहीं रहा। जी हाँ, ये खबरें आ रही हैं। हमारे पास इस पर एक लेख है जो इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि, जो नए मोड़ आए हैं और जो अलग अलग पक्ष हैं उनकी क्या मांगे हैं, उस पर काफी विस्तार से बात करता है। और देखिए, अब तो इसमें राजनीतिक दखल भी हो गया है। निष्पक्ष जांच की मांग बहुत जोर पकड़ रही है। हाँ, ये राजनीतिक एंगल आने से मामला और पेचीदा हो जाता है। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम सिर्फ ऊपर ऊपर से ना देखें, बल्कि इसके पीछे की जो जटिलताएं हैं, जो अलग अलग नजरिए हैं, जो मांगे उठ रही हैं, उनके गहरे मायने समझें। चलिए इस पूरी स्थिति को जरा परत दर परत खोलते हैं। जी जरूर। सीतापुर के जो बीएसए हैं, उन पर शिक्षक ब्रजेंद्र वर्मा ने ऑफिस में घुसकर मारपीट की, ऐसा आरोप है। एक वीडियो क्लिप भी आई थी शायद कुछ सेकंड की, और उसके बाद ये मामला एकदम सुर्खियों में आ गया। हाँ, वो क्लिप काफी वायरल हुई थी। और जैसा लेख में भी लिखा है, इस घटना ने ना शिक्षा विभाग और स्थानीय प्रशासन में काफी हलचल मचा दी है। मतलब लेख की भाषा है कि बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। यानी स्थिति काफी तनावपूर्ण है वहाँ। बहुत ज्यादा। लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आया जब राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री आशीष पटेल, वो इस मामले में खुलकर सामने आ गए। उन्होंने सिर्फ घटना पर दुख नहीं जताया, बल्कि एक निष्पक्ष जांच की बहुत जोरदार मांग उठाई है। अच्छा, कैबिनेट मंत्री का सीधे दखल देना। जी हाँ, ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, जब कोई स्थानीय प्रशासनिक मामला इतना बढ़ जाए कि राज्य स्तर के मंत्री सीधे हस्तक्षेप करें, तो इसके मतलब गहरे होते हैं। एक तो ये कि मामला शायद उतना सीधा है नहीं जितना पहली नजर में लग रहा था। दूसरा, ये घटना की गंभीरता दिखाता है, या हो सकता है कि शिक्षक की कोई खास पृष्ठभूमि हो या उनके लिए कोई समर्थन हो। सही कह रहे हैं। और तीसरा, ये भी जाहिर करता है कि अब इस मामले पर ऊपर से नजर रखी जा रही है, जो जाहिर है स्थानीय जांच को प्रभावित कर सकती है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। और मंत्री जी ने सिर्फ बयान नहीं दिया, उन्होंने इस पर जो बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री हैं श्री संदीप सिंह, उनसे फोन पर बात भी की है। और उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी बात रखी, जो काफी कुछ कहती है। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने लिखा कि सीतापुर का ये जो शिक्षक वाला मामला है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। फिर उन्होंने शिक्षक ब्रजेंद्र वर्मा का नाम लेकर कहा कि वो कर्मठ, ईमानदार और नियमित विद्यालय जाने वाले शिक्षक हैं। अरे, ये तो काफी। विद्यालय सीतापुर डीएमएसपी पहुंचे थे और जो ग्रामीण जो अभिभावक है उनसे बातचीत की है, और जो बच्चे हैं, यहाँ पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, उनसे भी बातचीत की है। और यहाँ अधिकारी आए हुए थे, आप लोगों से बातचीत किया है, क्या कुछ कहा है कि आए जो है मगर 8-10 दिन लग जाए, और यहाँ पढ़ाई होने दो, और बच्चन का भविष्य खराब हो जाए, पढ़ने दो, और जो कार्रवाई है तो हुई तब है तो क्या कुछ कहा है? अरे हम खूब बोल पे क्या कुछ जो समस्या है बताइए। यह है क्या बताया है? अधिकारी आए थे ना, हम उनकी बात नहीं सुने हैं। हमका लोग आवे नहीं दिखी। आप लोगों को नहीं आने? हाँ, न बात पूछ। ग्रामीणों के बीच पहुंचे थे, आप लोगों से पूछ तो रहे थे? नहीं पूछे कुछ। लेडीज ने तो नहीं दिया, आज कुछ नहीं पूछे। अच्छा, तो सीतापुर अधिकारी यहाँ पहुंचे थे, आप लोगों से क्या जानने का प्रयास किया? क्या अधिकारी बात किए? क्यों दादा, क्या पूछा था? मतलब क्या जानकारी आप लोगों से मिली? जानकारी है बताया नहीं कि परसों तक आज 2-4 रोज में मास्टर साहब। तो अब कोई समस्या तो नहीं है? समस्या अब कौन वो है, मास्टर आए जाए, कोई समस्या नहीं। तो यहाँ पर जो है सुचारू रूप से जो महिलाएं हैं, हम उन महिलाओं से भी जानेंगे कि अधिकारी आए थे, आखिर जिले के आला अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी होते हैं, वो यहाँ ग्रामीणों के बीच पहुंचे हैं। फिलहाल बच्चे तो पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जो है बच्चे स्कूल के अंदर हैं, और हम यहाँ पर जानेंगे जो ग्रामीण जो अभिभावक हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से जो है अधिकारी आए हुए थे और उन अधिकारियों से क्या वार्तालाप हुई है, क्योंकि जो महिलाएं थी वो भी बच्चों के साथ में काफी परेशान थी। क्या कुछ कहा भैया? कहा कि परसों ले छोड़ा देंगे। तो क्या आप लोगों की मतलब क्या बातें थी आप लोगों के? आप लोग भी अपनी बात रखे होंगे ना? नहीं, हमसे पूछबे नहीं की नहीं। आप लोगों से नहीं पूछा? लेडीज सब कोई से नहीं पूछे नहीं। हम लोग इधर बैठे रहे, नहीं पूछे कुछ नहीं। अच्छा, और कुछ नहीं पूछे नहीं।
तो जैसा कि यहाँ जो अभिभावक हैं, जो महिलाएं हैं वो नहीं थी, वो जो पुरुष में थे, जो लोग वहाँ पे पहुंचे थे, उनसे बातचीत की गई है और लगभग 1 घंटे तक यहाँ पे जांच पड़ताल चलती रही लगातार। आज बच्चों को जो है स्कूल में खीर बनाकर खिलाई गई है और चॉकलेट बांटे गए हैं। बच्चों में आज खुशी की जो है लहर देखने को मिली है। जो शिक्षक थे संतोष वर्मा, वो आए थे, उनके कहने पर वो बच्चे जो है पढ़ना शुरू कर दिए हैं। जो शिक्षक अलग दूसरे विद्यालय से आए हैं उनको तैनात कर दिया गया है। तो किस प्रकार का यहाँ जो नंदवा प्राथमिक विद्यालय था वो लगातार सुर्खियों में बना था। आज यहाँ पर बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो लगातार ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के लिए हम यहाँ पे इस गांव में लगातार उपस्थित थे। आज 5वां दिन है और आज यहाँ पर इस स्कूल की जो व्यवस्था थी, जो शिक्षा व्यवस्था थी, वो सुचारू रूप से चालू हो गई है। ये खबरें आ रही हैं। हमारे पास इस पर एक लेख है जो इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि, जो नए मोड़ आए हैं और जो अलग अलग पक्ष हैं उनकी क्या मांगे हैं, उस पर काफी विस्तार से बात करता है। और देखिए, अब तो इसमें राजनीतिक दखल भी हो गया है। निष्पक्ष जांच की मांग बहुत जोर पकड़ रही है। हाँ, ये राजनीतिक एंगल आने से मामला और पेचीदा हो जाता है। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम सिर्फ ऊपर ऊपर से ना देखें, बल्कि इसके पीछे की जो जटिलताएं हैं, जो अलग अलग नजरिए हैं, जो मांगे उठ रही हैं, उनके गहरे मायने समझें। चलिए इस पूरी स्थिति को जरा परत दर परत खोलते हैं। जी जरूर। सीतापुर के जो बीएसए हैं, उन पर शिक्षक ब्रजेंद्र वर्मा ने ऑफिस में घुसकर मारपीट की, ऐसा आरोप है। एक वीडियो क्लिप भी आई थी शायद कुछ सेकंड की, और उसके बाद ये मामला एकदम सुर्खियों में आ गया। हाँ, वो क्लिप काफी वायरल हुई थी। और जैसा लेख में भी लिखा है, इस घटना ने ना शिक्षा विभाग और स्थानीय प्रशासन में काफी हलचल मचा दी है। मतलब लेख की भाषा है कि बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। यानी स्थिति काफी तनावपूर्ण है वहाँ। बहुत ज्यादा। लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आया जब राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री आशीष पटेल, वो इस मामले में खुलकर सामने आ गए। उन्होंने सिर्फ घटना पर दुख नहीं जताया, बल्कि एक निष्पक्ष जांच की बहुत जोरदार मांग उठाई है। अच्छा, कैबिनेट मंत्री का सीधे दखल देना। जी हाँ, ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, जब कोई स्थानीय प्रशासनिक मामला इतना बढ़ जाए कि राज्य स्तर के मंत्री सीधे हस्तक्षेप करें, तो इसके मतलब गहरे होते हैं। एक तो ये कि मामला शायद उतना सीधा है नहीं जितना पहली नजर में लग रहा था। दूसरा, ये घटना की गंभीरता दिखाता है, या हो सकता है कि शिक्षक की कोई खास पृष्ठभूमि हो या उनके लिए कोई समर्थन हो। सही कह रहे हैं। और तीसरा, ये भी जाहिर करता है कि अब इस मामले पर ऊपर से नजर रखी जा रही है, जो जाहिर है स्थानीय जांच को प्रभावित कर सकती है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। और मंत्री जी ने सिर्फ बयान नहीं दिया, उन्होंने इस पर जो बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री हैं श्री संदीप सिंह, उनसे फोन पर बात भी की है। और उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी बात रखी, जो काफी कुछ कहती है। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने लिखा कि सीतापुर का ये जो शिक्षक वाला मामला है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। फिर उन्होंने शिक्षक ब्रजेंद्र वर्मा का नाम लेकर कहा कि वो कर्मठ, ईमानदार और नियमित विद्यालय जाने वाले शिक्षक हैं। अरे, ये तो काफी मतलब किसी आरोपी शिक्षक के लिए मंत्री का ऐसा कहना थोड़ा असामान्य है। बिल्कुल। और इससे भी आगे बढ़कर उन्होंने जो कहा, वो शायद इस पूरे मामले का रुख ही बदल दे। उनका कहना है, और मैं कोट कर रही हूँ, कि शिक्षक को इस हद तक प्रताड़ित किया गया कि उन्होंने आपा खो दिया। ओह, तो ये तो सीधा सीधा उकसावे का मतलब प्रोवोकेशन का आरोप लगा रहे हैं वो। हाँ बिल्कुल, ये उनके कृत्य को एक रिएक्शन की तरह पेश कर रहा है, ना कि बिना किसी वजह के हमले की तरह। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने सिर्फ वो जो 20 सेकंड की वीडियो क्लिप है, उसके आधार पर शिक्षक को एक तरफा दोषी मान लेने की आलोचना की है। उनका तर्क है कि भाई इतनी छोटे से हिस्से से पूरी सच्चाई कैसे पता चलेगी। ये बात तो सही है, 20 सेकंड में क्या ही पता चलता है। उनकी मांग बहुत साफ है। बीएसए ऑफिस में जब शिक्षक ने एंट्री ली, वहां से लेकर घटना के अंत तक की पूरी सीसीटीवी फुटेज की जांच होनी चाहिए। वो जानना चाहते हैं कि उस 20 सेकंड से ठीक पहले क्या हुआ, किन हालात में शिक्षक ने ऐसा कदम उठाया। उनका जोर क्यों पर है, सिर्फ क्या हुआ पर नहीं। यानी वो परिस्थितियों को समझना चाह रहे हैं। बिल्कुल। और मंत्री जी ने ये भी बताया कि बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि मामले की निष्पक्ष जांच होगी और जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। यहाँ कई बातें हैं गौर करने वाली। जी। पहली तो ये कि मंत्री जी का शिक्षक के कैरेक्टर का बचाव करना और प्रताड़ना जैसे शब्द का इस्तेमाल करना, ये दिखाता है कि वो इसे सिर्फ एक मारपीट की घटना नहीं मान रहे हैं। वो इशारा कर रहे हैं कि इसके पीछे कोई हिस्ट्री हो सकती है, कोई कॉन्टेक्स्ट हो सकता है। जी। दूसरी बात, वो 20 सेकंड की क्लिप पर सवाल उठाना और पूरी फुटेज की मांग,
ये सिर्फ एक टेक्निकल मांग नहीं है, ये एक तरह से नैरेटिव को चैलेंज करने की कोशिश है। जो कहानी शुरू में सिर्फ शिक्षक को विलन बना रही थी, मंत्री जी का ये बयान उस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। सही। वो संकेत दे रहे हैं कि हो सकता है पूरी फुटेज देखने पर बीएससीए या ऑफिस के माहौल की कोई और ही कहानी सामने आए। और तीसरी बात, बेसिक शिक्षा मंत्री से मिला आश्वासन। यह महत्वपूर्ण है, लेकिन देखना यह होगा कि जांच असल में कितनी निष्पक्ष होती है। क्या वो उन परिस्थितियों पर भी गौर करती हैं जिनका जिक्र कैबिनेट मंत्री कर रहे हैं? क्योंकि अक्सर ऐसे मामलों में जांच का दायरा सीमित रखने का एक प्रेशर भी होता है। हाँ, ये देखने वाली बात होगी कि जांच का फोकस सिर्फ उन 20 सेकंड पर रहता है या उससे पहले क्या हुआ उस पर भी जाता है। और इस मांग में मंत्री जी अकेले नहीं हैं। जो शिक्षक संगठन है वो भी करीब करीब यही बात कह रहे हैं। अच्छा, शिक्षक संगठन भी सक्रिय हो गए हैं? हाँ, बिल्कुल। लेख बताता है कि प्रदेश के कई शिक्षक संगठनों ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है। उन्होंने बाकायदा बेसिक शिक्षा निदेशक, स्कूल शिक्षा महानिदेशक और यहाँ तक कि शासन स्तर पर भी पत्र भेजे हैं, अपनी चिंताएं और मांगे रखी हैं। तो क्या मांगे हैं उनकी? उनकी जो सबसे पहली और शायद सबसे अहम बात है वो ये कि उन्हें जिले स्तर से निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं है। ओ, ये तो सीधी बात है। हाँ, ये अपने आप में जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है और जांच प्रक्रिया है उस पर एक बड़ा सवाल है। और इसी अविश्वास की वजह से उनकी मांग है कि इस पूरे मामले की जांच जिले लेवल पर हो ही ना, सीधे शासन स्तर से एक हाई लेवल कमेटी बनाई जाए और वो जांच करे। यानी वो मामले को लोकल लेवल से ऊपर ले जाना चाहते हैं। बिल्कुल। उनका मानना है कि सिर्फ हाई लेवल जांच ही निष्पक्ष हो सकती है, किसी भी लोकल प्रभाव से मुक्त रह सकती है। ठीक है। और कैबिनेट मंत्री की तरह ही शिक्षक संगठन भी घटना की पूरी सीसीटीवी फुटेज को सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं। सिर्फ जांच कमेटी के लिए नहीं, बल्कि पब्लिक डोमेन में लाने की बात कर रहे हैं। ये पब्लिक करने की मांग दिलचस्प है। देखिए, शिक्षक संगठनों का ये जो रवैया है ये कई परतें खोलता है। पहली बात, स्थानीय जांच पर अविश्वास। ये अक्सर किसी एक घटना की वजह से नहीं होता। ये शायद पिछले अनुभवों या सिस्टम के अंदर जो पावर इक्वेशंस होते हैं उसका नतीजा होता है। हो सकता है उन्हें डर हो कि स्थानीय स्तर पर बीएसए या दूसरे अधिकारियों का असर जांच पर पड़ सकता है। हाँ, ये संभव है। दूसरी बात, शासन स्तर से जांच की मांग। इसका मतलब है कि वो मामले को लोकल पॉलिटिक्स या खींचतान से ऊपर उठाकर एक ऐसी एजेंसी के पास ले जाना चाहते हैं जिसे ज्यादा न्यूट्रल माना जाता हो। ये उनकी गंभीरता दिखाता है। अच्छा। और तीसरी, जो आपने कहा, पूरी सीसीटीवी फुटेज को पब्लिक करने की मांग। ये सिर्फ पारदर्शिता की बात नहीं है, ये एक तरह की प्रेशर टैक्टिक भी हो सकती है। हाँ। अगर उन्हें लगता है कि फुटेज उनके पक्ष को, यानी शिक्षक के पक्ष को मजबूत करेगी या शायद अधिकारी के खिलाफ कुछ दिखाएगी, तो उसे पब्लिक करने की मांग करके वो प्रशासन पर दबाव डाल रहे हैं कि कुछ भी छिपाया ना जाए। अच्छा, तो ये पारदर्शिता के साथ साथ एक तरह से अपनी बात को मजबूती से रखने का तरीका भी है। अब सवाल ये है कि इन सब मांगों और राजनीतिक दखल के बीच ऑफिशियल लेवल पर क्या चल रहा है। हाँ, प्रशासन का क्या रुख है? लेख के मुताबिक शुक्रवार को दिन भर ये चर्चा बहुत तेज थी कि सीतापुर की जो बीएसए हैं उन्हें सस्पेंड किया जा सकता है। मतलब निलंबन की अटकलें जोरों पर थीं। एक्शन की उम्मीद थी। हाँ, लेकिन शुक्रवार देर शाम तक निलंबन का कोई ऑफिशियल ऑर्डर जारी नहीं हुआ, तो एक तरह की अनिश्चितता बन गई है। अच्छा, तो कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक? कंफर्म नहीं है। और ये भी बताया गया है कि इस पूरे मामले पर लखनऊ में जो बड़े अधिकारी बैठे हैं वो भी फिलहाल एकदम चुप है, कुछ भी कहने से बच रहे हैं। ये चुप्पी और तत्काल एक्शन न होना, जैसे सस्पेंशन, ये दिलचस्प है। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि जो दो अलग अलग नैरेटिव चल रहे हैं, एक तरफ मारपीट का आरोप, दूसरी तरफ प्रताड़ना का दावा, और ऊपर से मंत्री का दखल, इसने अधिकारियों को थोड़ा कंफ्यूज कर दिया हो। हाँ, कि करे तो क्या करे। बिल्कुल, वो शायद पूरी तस्वीर साफ होने का इंतजार कर रहे हों। दूसरा, राजनीतिक दबाव। ये तो निश्चित रूप से एक फैक्टर हो सकता है। जब एक कैबिनेट मंत्री एक तरह से एक पक्ष लेता दिख रहा हो तो ब्यूरोक्रेसी अक्सर थोड़ी सावधान हो जाती है। वो कोई भी कदम उठाने से पहले थोड़ा हवा का रुख देखना चाहती है। सही बात है। और तीसरा, ये भी मुमकिन है कि मंत्री और शिक्षक संगठनों ने जो मांग उठाई है विस्तृत जांच की, पूरी फुटेज देखने की, उसे गंभीरता से लिया जा रहा हो। शायद अधिकारी वाकई में सिर्फ सतह पर नहीं रहना चाहते, बल्कि मामले की तह तक जाना चाहते हैं, खासकर जब पारदर्शिता की मांग इतनी जोर से उठ रही हो। तो मतलब ये चुप्पी सिर्फ एक ठहराव न हो, बल्कि शायद एक सोची समझी रणनीति या सावधानी का हिस्सा हो। हाँ, इसे जल्दबाजी में फैसला ना लेने की सावधानी के तौर पर भी देख सकते हैं। चलिए, अब तक की जो ये पूरी बातचीत हुई है इसको थोड़ा समेटते हैं। हमारे सामने मुख्य बातें क्या निकल कर आई हैं। जी।
पहली, सीतापुर में एक शिक्षक और बीएसए के बीच मारपीट की घटना हुई, जिसकी एक छोटी वीडियो क्लिप सामने आई। ठीक। दूसरी, इस पर दो बिल्कुल अलग नजरिए सामने आए हैं। एक है कि शिक्षक ने हमला किया, दूसरा है कि शिक्षक को इतना प्रताड़ित किया गया कि उसने आपा खो दिया। दो अलग कहानियां। तीसरी, एक कैबिनेट मंत्री ने मामले में दखल दिया है, निष्पक्ष जांच की मांग करी है, शिक्षक के पक्ष में कुछ सकारात्मक बातें कही हैं, उकसावे वाले पहलू पर जोर दिया है और पूरी सीसीटीवी फुटेज की जांच की मांग की है। ये बहुत अहम है। चौथी बात, शिक्षक संगठन भी मंत्री की मांगों के साथ दिख रहे हैं। वो स्थानीय जांच पर भरोसा नहीं कर रहे और शासन स्तर से हाई लेवल जांच और पूरी सीसीटीवी फुटेज को पब्लिक करने की मांग कर रहे हैं। जी। और पांचवा, फिलहाल ऑफिशियल लेवल पर एक तरह का ठहराव या चुप्पी है। बीएसए के सस्पेंशन की पुष्टि नहीं हुई है और बड़े अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। बिल्कुल। अगर हम इन सभी पॉइंट्स को जोड़कर देखें तो ये मामला अब सिर्फ एक व्यक्ति के गुस्से या अनुशासनहीनता का नहीं रह गया है। ये कई बड़े सवाल खड़े करता है। ये पारदर्शिता बनाम गोपनीयता का सवाल है। ये स्थानीय जांच बनाम हाई लेवल जांच की विश्वसनीयता का सवाल है। ये ब्यूरोक्रेसी पर राजनीतिक असर का सवाल है। और शायद, जैसा आपने पहले भी इशारा किया, ये शिक्षा व्यवस्था के अंदर जो टीचर्स और अधिकारियों के बीच तनावपूर्ण रिश्ते हैं, उनका भी एक लक्षण हो सकता है। जो एक बुनियादी टकराव यहां दिख रहा है वो है फौरी न्याय या सजा की मांग, और दूसरी तरफ घटना के पीछे के पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझने की मांग के बीच। वो 20 सेकंड की क्लिप एक त्वरित फैसले का आधार बन सकती है, लेकिन पूरी फुटेज की मांग उस फैसले को या तो जटिल बना सकती है या शायद बदल भी सकती है। और इसी पूरी फुटेज पर अब कई पक्षों का जैसे दांव लगा हुआ है। तो ये साफ है कि मामला काफी उलझ गया है, इसके कई पहलू हैं और नतीजा भी तय नहीं है। एक छोटी सी क्लिप से जो कहानी शुरू हुई थी वो अब कहीं ज्यादा बड़ी और पेचीदा हो गई है और कई असरदार पक्ष अब इसकी दिशा तय करने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित रूप से। और यहीं से हमारे लिए एक सोचने वाला सवाल निकलता है जो हमें इस पूरी चर्चा और जो हमारे पास जानकारी है उस पर सोचने को मजबूर करता है। सवाल यह है कि जब कैबिनेट मंत्री और शिक्षक संगठन दोनों ही इतनी शिद्दत से पूरी सीसीटीवी फुटेज की मांग कर रहे हैं और खास तौर पर उस 20 सेकंड की घटना से पहले के पलों पर जोर दे रहे हैं, तो वो असल में उस पूरी रिकॉर्डिंग से क्या सामने आने की उम्मीद कर रहे होंगे। ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या उन्हें लगता है कि फुटेज में बीएसए या किसी और अधिकारी की तरफ से शिक्षक के साथ कोई बदजुबानी रिकॉर्ड हुई होगी, या कोई ऐसी बातचीत जिससे वो प्रताड़ना वाली बात साबित हो सके? क्या ऑफिस में उस वक्त कोई और भी था जिसकी भूमिका अहम हो सकती है? कौन से ऐसे अनदेखे और अनसुने फैक्टर्स हो सकते हैं जो अगर सामने आ जाएं तो इस पूरी घटना की कहानी को ही शायद एक नया मोड़ दे दें? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि सच अक्सर सतह के नीचे ही होता है। ये वाकई एक गहरा सवाल है और इसका जवाब न सिर्फ इस मामले का भविष्य तय करेगा, बल्कि शायद इस तरह के विवादों में सबूतों की भूमिका और जांच प्रक्रिया पर भी एक बड़ी बहस छेड़ सकता है। इस गहरी और विस्तृत चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।